स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। तेजस्वी यादव पार्टी में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने वाले हैं। मंगनीलाल मंडल की जगह नए नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह और कुमार सर्वजीत जैसे नेता हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में कौन सा नेता है और कौन कौन सबसे आगे है? देखिए, कुमार सर्वजित रेस में सबसे आगे बताए जाते हैं। वो दलित नेता हैं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों के करीबी हैं, दोनों के भरोसेमंद हैं। जब पहली बार वो विधायक बने थे और उनका वेतन मिला था, तो पहला वेतन वो लालू यादव को देने पहुंच गए थे। तो पहला वेतन लालू जी को दिया था उन्होंने। तो सोचिए कि लालू जी कितना भरोसा करते हैं और लालू जी के कितने भरोसेमंद वो हैं। उनके पिता राजेश कुमार बहुत जाने माने धाकड़ नेता थे, दलित नेता। लेकिन उनकी हत्या हो गई थी 2005 में। विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद कुमार सर्वजित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो अनुशासन प्रिय और जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। दलित वर्ग के पासवान जाति से आते हैं, पढ़े लिखे और समझदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सरकार में काम करने का अनुभव है। तो रेस में सबसे आगे अभी वही दिखाई दे रहा सर, क्या रेस में सुनील सिंह भी हैं? है। और सुनील सिंह रेस में कैसे नहीं होंगे? लालू परिवार के सबसे करीबी और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं। सुनील कुमार सिंह भी रेस में हैं। धन बल से भी मजबूत हैं, राजपूत जाति से आते हैं, आरजेडी के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयान देते रहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ व्यंग बाण देने के कारण ही उनकी विधान परिषद की सदस्यता तक चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सदस्यता बहाल हुई है। अब तो एमएलसी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आरजेडी के पास एक ही सीट निकालने भर क्षमता है। और उसके एमएलसी बनने की रेस में रोहिणी आचार्य भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं। तो लगता नहीं है कि एमएलसी इस बार बन पाएंगे। तो वो भी रेस में है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। आरजेडी में कोषाध्यक्ष रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ कभी छोड़ा नहीं। लेकिन वो मास नेता नहीं है। नेता कम, अफसर वाली ठसक थोड़ा ज्यादा दिखती है। टाई कल्चर वाले एमएलसी हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। सर, आलोक मेहता भी रेस में है, कुशवाहा। तो आलोक मेहता क्यों नहीं रेस में होंगे? वो भी बड़े कुशवाहा नेता हैं। और तेजस्वी यादव की नज़र तो नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर है। विधानसभा लोकसभा में भी प्रयोग किया था, तो लोकसभा में तो सफलता मिली उनको, लेकिन विधानसभा में नहीं मिल पाई। आलोक मेहता का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में है। उन्होंने केंद्र से लेकर बिहार तक की राजनीति की है, सांसद रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव में जीत कर अभी आए हैं। संगठन से सरकार तक काम करने का अनुभव है। बिहार सरकार में, आरजेडी की सरकार में मंत्री भी थे, राजद के महासचिव रह चुके हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, व्यवहारिक हैं, बहुत सोच समझ कर बयान देते हैं, लालू परिवार के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। जाति से कुशवाहा है तो उनको भी मौका मिल सकता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं अभी। बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। आरजेडी ने लोकसभा में अभय कुशवाहा को पार्टी का नेता बनाकर रखा है। तो कुशवाहा समाज की कितनी अहमियत है तो आप समझ सकते हैं बिहार की राजनीति में। इस सब लिहाज से कुशवाहा राजनीति में वो फिट बैठते हैं और उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सर, फिर एक और नाम मेरे मन में है कि रणविजय साहू भी रेस में है, वो भी बाजी मार सकते हैं क्या? देखिए, मोरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं और हाल के दिनों में वो बहुत चर्चा में आए हैं। आरजेडी के महासचिव के पद पर हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में हैं। वह लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के भरोसेमंद माने जाते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के यानी तेली समाज से आते हैं। तेली की आबादी लगभग 3% है बिहार में। पार्टी ने मंगनीलाल मंडल की जगह किसी दूसरे अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अगर फैसला लिया तो रणविजय फिट नेता है। ए टू जेड की पार्टी कहते हैं तेजस्वी। और तेजस्वी को भी एहसास हो चुका है कि केवल एम वाई समीकरण के जरिए वो सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। पार्टी को ए टू जेड बनाना ही पड़ेगा। और इसलिए वो अगड़ों अगड़े समाज को भी साथ ले सकते हैं, पिछड़ों को भी अहमियत ज़्यादा दे सकते हैं। तो ऐसे में या तो सुधाकर बन सकते हैं, सुनील सिंह बन सकते हैं, या फिर अति पिछड़ा में ये दो नेता हैं। सर, लेकिन आरजेडी को एक आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष चाहिए ना।
हाँ, बिल्कुल, अभी की राजनीतिक परिस्थिति जैसी है, उसमें तो आक्रामक विपक्ष चाहिए जो सरकार की घेराबंदी कर सके और सरकार की घेराबंदी में सबसे आगे तो सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी के सांसद हैं और आरजेडी की जो हालत है अभी, उसे तो ऐसा ही नेता चाहिए जो विपक्ष को तगड़ा जवाब दे सके। तो सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं और तेजस्वी यादव की पसंद बन सकते हैं। वो आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, ज़्यादा रुचि लेते हैं केंद्र की राजनीति में। बिहार में ज़्यादा उनकी रुचि है नहीं, तो हो सकता है कि वो केंद्र में ही बने रहें और केंद्र से बिहार में आएंगे तो केंद्र में आरजेडी की स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक ही ऐसे आरजेडी के नेता हैं केंद्र में जिनकी पहचान है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर सकते हैं, पार्टी के सवाल को उठा सकते हैं। सर लेकिन सवाल ये है कि कहा जाता है कि सुधाकर सिंह जल्दी कंट्रोल में नहीं आते। अगर जब वो नीतीश कुमार और आरजेडी जब साथ में थी तब भी सुधाकर सिंह ने सवाल उठाए थे सरकार पे वो भी। मंत्री थे, कृषि मंत्री थे और उन्होंने अपने ही विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो जब कोई भी नेता अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो वो बड़ा बन जाता है। तो सुधाकर की पहचान उसके पहले किसी बड़े नेता की नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मंत्री रहते अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया तो बड़ा नेता बन गए देखते ही देखते। तो उनको बन तो सकते हैं, लेकिन वो चाहे तब ना, वो तो केंद्र की राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं। सर अब मेन सवाल पे आते हैं, सर मंगनी लाल मंडल को क्यों हटा सकते हैं तेजस्वी? देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जगदानंद सिंह की सेहत खराब थी, इस वजह से मंगनी लाल मंडल को तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। मतलब जो तेजस्वी यादव की कोशिश थी कि अति पिछड़ा वर्ग के धानुक जाति से चूंकि आते हैं मंगनीलाल मंडल, आरजेडी को उम्मीद थी, तेजस्वी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करने में वो सफल होंगे। तो इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया था, लेकिन टारगेट पूरा हुआ नहीं। चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो नेता प्रतिपक्ष पद भी मुश्किल से बचा है, 25 चाहिए, 25 ही सीटें हैं। मंगनीलाल मंडल द्वारा अभी जारी आधिकारिक पत्र काफ़ी चर्चा में भी है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को सूचना दिए बिना कार्यक्रम किए जाने का आरोप भी लगाया है। पार्टी के नियमों को ताक पर रखकर काम करने वालों को बख्शे नहीं जाने की चेतावनी भी दी है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। संगठन का कोई भी कार्यक्रम या बैठक करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष मुख्यालय और संबंधित पदाधिकारियों से लिखित या आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा, उन्होंने नोटिस जारी किया है। जिला अध्यक्षों से कहा गया है कि वे जमीनी स्तर पर अनुशासन सुनिश्चित करें। इस पत्र ने साबित कर दिया है कि उन्हें कार्य करने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है। वो पार्टी के फंक्शनिंग से नाराज हैं, क्योंकि पार्टी में भी तो कई सेंटर है ना। तेजस्वी यादव तो है ही, पार्टी सुप्रीमो संजय यादव भी हैं। तो उनकी मुश्किल ये है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सर पार्टी के अंदर राज्यसभा के 2 सदस्य संजय यादव और मनोज झा की चलती है। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन ज़्यादा चलती है मनोज झा और संजय यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है कि वे संगठन में बदलाव लाने वाले हैं। तेजस्वी नेताओं कार्यकर्ताओं का सीआर चेक कर रहे हैं, प्रदेश स्तर से लेकर जिला प्रखंड स्तर से नेताओं के बारे में जानकारी मंगा रहे हैं। तेजस्वी भरोसेमंद नेताओं की पहचान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी विधायकों के संख्या के बल के हिसाब से अब तो बहुत छोटी हो गई है, इसलिए तेजस्वी के सामने अपनी पार्टी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। पार्टी में कभी भी टूट हो सकती है और बीजेपी की नज़र किस किस तरफ है तेजस्वी समझ रहे हैं। बीजेपी किसको किसको तोड़ेगी, कांग्रेस को तो लगभग तोड़ ही चुकी है। आरजेडी के भी विधायक टूट सकते हैं। आरजेडी के विधायक तो अब तो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के चक्कर भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके सामने चुनौती है 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं, उनका टारगेट है 2030 का विधानसभा चुनाव। अभी से 5 साल बाद। हाँ, तो उसी चुनाव को ध्यान में रखकर वो प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं।
देखिए, ये स्वस्थ परंपरा है कि जब भी आदमी असफल होता है तो नई रणनीति बनाता है। मंगनी लाल मंडल को जब तेजस्वी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो दिमाग में ईबीसी पॉलिटिक्स थी। तेजस्वी ने कहा था कि अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आरजेडी एमवाई की जगह ए टू जेड की पार्टी बनेगी। फिर कहा कि आरजेडी बाप की पार्टी बने होगी। अब तेजस्वी यादव को अब लग रहा है कि स्वर्ण के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बनाना जरूरी है। अब आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।